हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लेन की छोटी छोटी प्रॉब्लम करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने प्रॉब्लम ली है एक स्क्वायर की। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर प्लेट। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 50 mm साइड। ये पोजीशन दी है पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। सिंपल। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ 50 mm साइड व्हेन इट इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। तो जैसे मैं आपको एक स्क्वायर प्लेट आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर प्लेट है और पैरेलल टू HP रखेंगे तो आपको सामने से लाइन व्यू दिखेगा, टॉप से ट्रू शेप दिखेगा। और इसकी पोजीशन और क्लियर करने के लिए कभी कभी ऐसा भी देते हैं कि वन साइड इज पैरेलल टू VP। ऐसा रखेंगे तो अभी ये पैरेलल टू HP और परपेंडिकुलर टू VP होगा। तो इसमें अगर ऐसा ही रखना है तो आपको एक चीज़ और बढ़ानी पड़ेगी प्रॉब्लम में कि वन साइड इज पैरेलल टू VP। अगर ऐसा रखते हैं तो ये वन साइड इज इंक्लाइंड टू VP हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में हम और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं कि व्हेन वन साइड इज पैरेलल टू VP। अब ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई कि अब ये हमको स्क्वायर ऐसा रखना है और एक साइड VP के पैरेलल ही रखना है। तो ये दोनों साइड अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएंगी। फ्रंट व्यू में लाइन व्यू दिखेगा, टॉप व्यू ट्रू शेप दिखेगा। तो मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये स्क्वायर प्लेट रखी है हमने। ऐसे रखते हैं तो सामने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा। ये लाइन इसके पॉइंट मान लें ABCD, तो ये हो जाएगा A', B', ये C' और ये D'। टॉप व्यू में अगर ये लेंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आएंगे। ये आपका टॉप व्यू मिल जाएगा। इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो यही आएगा ये लगभग। तो फ्रंट व्यू में लाइन, टॉप व्यू में ट्रू शेप। रोटेट होके जब इस तरह आएगा तो टॉप व्यू आपको यहाँ दिख जाएगा ये। तो ये A आ जाएगा, ये B, ये C, ये D। तो यहाँ पर रोटेट हो गए ये A, B, C। तो फाइनली हमको इस तरीके से बनाना होगा फ्रंट व्यू। पहले ट्रू शेप बनाते हैं। स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, ट्रू शेप बनाते हैं। सबसे पहले एक साइड पैरेलल दी है तो एक साइड पैरेलल बना दी, और फ्रंट व्यू में इसकी पोजीशन कितना ऊपर है या कितना पीछे है जनरली दिया नहीं जाता है, ये आपको। तो ये कौन सी सॉल्यूशन हो गया? व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू HP और परपेंडिकुलर टू VP। अब ऐसा रखना है तो वन साइड इज पैरेलल। अब इसी में हम अगर ऐसा कर दें, प्रॉब्लम यही रहेगी। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 50 mm साइड पैरेलल टू HP परपेंडिकुलर टू VP व्हेन वन साइड इज पैरेलल टू VP नहीं करके इंक्लाइंड 45 डिग्री। ऐसा कर सकते हैं। ये 45 डिग्री इंक्लाइंड हो गया HP से। इसकी पोजीशन क्या हो गई? अब ये पैरेलल टू HP, परपेंडिकुलर टू VP, और एक साइड इसकी ये ले लो, ये कोई सी भी एक साइड ले ले, इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं व्हेन टू ऑफ इट्स साइड इक्वली इंक्लाइंड टू VP।
ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में जो प्लेन होगा वो इस तरीके से नहीं बनेगा, इसमें आपको प्लेन की पोजीशन एक कॉर्नर रख के बनाना होगी। अगर हम इसको हटा दें तो प्लेन कैसा बनेगा, इस तरफ यहाँ कॉर्नर रहेगा और ये ऐसा इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी हो गया। ये आपने प्लेन रख दिया। तो यहाँ से आपको अब सामने से 3 लाइन पॉइंट दिखेंगे, 1 2 एंड 3। तो सपोज करिए ए बी सी डी है, तो ये ए डैश बीच में आएगा, बी डैश यहाँ होगा, सी डैश यहाँ होगा और डी डैश यहाँ होगा। टॉप व्यू आप देखेंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे अपने ये सारे। तो टॉप व्यू में आपको ये इस तरीके से आपका टॉप व्यू मिल जाएगा। तो ये ए बी सी डी रोटेट होके अगर ये आएगा तो ये यहाँ पर ए डी इस तरीके से टॉप व्यू में आपका ट्रू शेप। तो ये बनाते समय हम क्या करेंगे, अब हम पहले टॉप व्यू बनाते हैं इक्वली इंक्लाइंड, और फिर इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये ए डैश बी डैश सी डैश ऐसा हो जाएगा। पोजीशन चेंज हो सकती है कोई की भी। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेन अगर एक से इंक्लाइंड है तो उसमें लाइन व्यू आता है, सॉरी प्लेन अगर HP से पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में लाइन व्यू आएगा, चाहे वो एक साइड पैरेलल टू VP हो या एक साइड इंक्लाइंड टू VP हो। टॉप व्यू में ट्रू शेप आएगा। ट्रू शेप आपका इस पोजीशन में भी रह सकता है कि एक कॉर्नर यहाँ बनाए, और ट्रू शेप आपका ऐसा भी रह सकता है कि एक साइड यहाँ बनाए। इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम प्लेन की आगे की प्रॉब्लम करेंगे तो कभी हमको प्लेन ऐसा रखना होता है कि एक कॉर्नर यहाँ रखना होता है, कब कॉर्नर पर रेस्ट रख के इंक्लाइन करते तो कॉर्नर यहाँ रखना होता है, और कभी हमको प्लेन ऐसा रखना होता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि कब ऐसा रखना है और कब कॉर्नर रखना है। दोनों ही केस में हम ट्रू शेप पहले बनाते हैं, फिर उसको प्रोजेक्ट करके लाइन व्यू बनाते हैं। अगर लाइन कॉर्नर रख के बनाना है तो अगर मान लो पैरेलल टू एक लाइन पैरेलल है तो भी हम ट्रू शेप पहले बनाएंगे और फिर बाद में इसको प्रोजेक्ट करके लाइन व्यू फ्रंट व्यू। ये प्रोजेक्टर लाइन है सारी। तो ये ए, तो यहाँ पर ये ए डैश बी डैश क्या आ जाता है। ट्रू शेप पहले बनेगा, बाद में लाइन व्यू बनेगा। और ट्रू शेप कैसा बनाना है डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर कि कॉर्नर लेफ्ट साइड में है कि साइड लेफ्ट साइड में। तो आज हमने एक स्क्वायर की सिंपल प्रॉब्लम की है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेट परपेंडिकुलर टू HP पैरेलल टू VP हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको फ्रंट व्यू में ट्रू शेप मिलेगा। प्लेन फिर कैसा रखा जाएगा, प्लेन ऐसा रखा जाएगा। इसमें सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपको ट्रू शेप दिखेगा, और टॉप व्यू में ये यहाँ से ये लाइन व्यू दिखेगा। मान लीजिए A B C D है तो ये A डैश B डैश C डैश D डैश ही हो जाएगा। सॉरी ये टॉप व्यू है तो इसमें डैश नहीं आएगा। ये A डैश B डैश D डैश, तो टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू रोटेट होके यहाँ आएगा तो लाइन व्यू बन जाएगा। अब इस केस में क्या करेंगे हम,
वही ट्रू शेप पहले बनाएंगे। पैरेलल टू वीपी है तो ट्रू शेप फ्रंट व्यू बनेगा, तो पहले ट्रू शेप बनाते हैं, फिर प्रोजेक्ट करके जहां भी इसकी प्रोजेक्टेड लाइन आती है। ये कब बनेगा? जब पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी। इसमें भी वो केस हो सकता है कि पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वन साइड इज पैरेलल टू एचपी है। ऐसा भी हो सकता है कि वन साइड इज इंक्लाइंड टू एचपी, या ये कह सकते हैं टू साइड इक्वली इंक्लाइंड टू एचपी। तो इस केस में क्या होगा, आपको ट्रू शेप बनाएंगे और लेफ्ट साइड में कॉर्नर रख के बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट कर लिया तो टॉप व्यू। अब यहाँ पर ये मान लो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो ए बी सी डी, ये सिंपल पोजीशन है। तो जब भी वीपी के पैरेलल होगा तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप आएगा, टॉप व्यू में लाइन आएगी। फ्रंट व्यू में ट्रू शेप जिस तरीके से होगा उसी अकॉर्डिंग लाइन की लेंथ होती है। एचपी के पैरेलल होगा, फ्रंट व्यू में लाइन, टॉप व्यू में ट्रू शेप। जिस पोजीशन में ट्रू शेप होगा उसके हिसाब से फ्रंट व्यू की लाइन आएगी। तो ये दोनों पोजीशन में हमको किसी भी प्लेन को रखना आना चाहिए। ये दो ही पोजीशन होती हैं जिसकी जो हमको रखना होती है प्रॉब्लम में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब हमको प्लेन को इस तरीके से रखना है कि एचपी से इंक्लाइंड है और एक कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेन को ऐसा रखना पड़ेगा। तो इस पोजीशन में बनाएंगे, फिर इंक्लाइंड करेंगे। मान लो प्लेन एचपी से इंक्लाइंड है और लाइन पर रेस्ट कर रहा है, तो पहले ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर लाइन को इंक्लाइंड करना। इसलिए हम ये दोनों पोजीशन बनाना सीखते हैं, चाहे एसपी के पैरेलल हो या वीपी के पैरेलल, दोनों कंडीशन में आपको ये पोजीशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने एक सिंपल स्क्वायर की प्रॉब्लम लेके बेसिक पोजीशन को समझने की कोशिश की है। अगली प्रॉब्लम में हम 3 स्टेप की प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।